पतली गहरी सांस के साथ ओम चैंट करेंगे हम सारे मिलके 3 बार। गहरी सांस अंदर भरते हुए ओ। गहरी सांस भरते हुए शुक्रिया करें सेल्फ राइज मास्टर्स का, अपने गुरु का ध्यान करते हुए। धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे, वापस आएंगे प्रेजेंट मोमेंट में। थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छा ध्यान, थैंक यू। अब अपने बारे में बताएं, और जितने भी हमारे जो अब कैसे है ना कि उनकी इच्छा है, जिज्ञासा है आपसे मिलने की, तो प्लीज आप थोड़ा उनको अपने बारे में बताएं और कुछ चर्चा और ज्ञान दें। पहले तो माफी, मैं थोड़ा सा लेट हो गया आज। यहाँ पर मैं जंगल में रह रहा हूँ, तुलुम में। तो यहाँ इंटरनेट थोड़ा थोड़ा ही आता है। बट काफी अच्छा लगा मेरे को भी मेडिटेशन करके सबके साथ। सबकी एनर्जी काफी अच्छी थी। मैं मेरा नाम अक्षत है, बट सब मेरे को नोनी से जानते हैं। और मैं योग का प्रचार कर रहा हूँ काफी 3-4 साल से। पूरी दुनिया में ट्रैवल करता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ योग सिखाता हूँ। और योग मेरी लाइफ में काफी ब्लेसिंग की तरह आया। मैंने सोचा नहीं था मैं कभी योग की तरफ जाऊंगा, बट नेचुरली ब्लेसिंग्स हैं कुछ, इस पाथ पे वापस आए। और मोर लाइक अ मांगखुड मैं फॉलो करता हूँ, वॉलंटियर करता हूँ, जहाँ भी जाता हूँ एक्ट ऑफ सर्विस पे काम करता हूँ। जहाँ भी जाते हैं योग सिखाते हैं, फ्री में रहते हैं लोगों के साथ कम्युनिटी में। यहाँ भी एक बड़ी अच्छी कम्युनिटी है जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ आसपास, अच्छा लगेगा आप सबको। ये नेचुरल सोर्स है पानी का, नीचे से ग्राउंड वाटर आता है, वो उसका पॉन्ड बना हुआ है। सेन्योते बोलते हैं इसको मेक्सिको में। वो हमारी योगाशाला है, उधर हम मेडिटेशन प्रैक्टिस करते हैं। अभी वहाँ क्लास थी तो हम अंदर नहीं बैठ पाए। तो ये हमारी कम्युनिटी किचन है, सब यहाँ मिलके खाना बनाते हैं। ये जंगल में है, सारे सारे इधर मेडिटेशन
और योग ही करते हैं, खाते रहते हैं ज़्यादातर, तो सारा दिन आपस में बात भी नहीं करते। बट हाँ, मेरे लिए तो काफी चली थी ये जर्नी, नेचुरली वो चीज़ें हुई मेरे साथ। अकेला अकेले ध्यान करने से आपको बहुत लाभ मिलता है। सॉलिट्यूड में बैठोगे उतनी आपको नेचुरली गाइडेंस मिलती है। स्टिलनेस, एकांत में बैठोगे, अपने माइंड को शांत करोगे, तो नेचुरली जो आपके लिए भगवान ने रास्ता बनाया हुआ वो आपको साफ साफ दिखने लग जाएगा। बिल्कुल क्लियर थॉट्स हो जाते हैं, क्लैरिटी ऑफ माइंड, क्लैरिटी ऑफ लाइफ आपको अचीव हो जाएगी। आपको पर्पस भी पता चल जाएगा आपका, आप क्यों इस इस बॉडी में आपका मन हुआ है, सोल का क्यों आप आए हो इस धरती पे। आपको सारे आंसर्स मिल जाते हैं। तो मेरे लिए तो इस अगर मैं आपको दे सकता हूँ कुछ, तो वो ये है कि स्टिलनेस में जाएं। स्टिलनेस, सॉलिट्यूड, थोड़ा टाइम निकालें अपने घर से, अपने रोजमर्रा रोजमर्रा के काम से, इनसे थोड़ा सा टाइम निकाल, अकेले बैठो कहीं नेचर में जाके, दो बैठ के जितना मेडिटेशन कर सकते हैं, आपको बहुत क्लैरिटी मिलेगी। पर अगर आप थोड़े टाइम ये प्रैक्टिस करोगे तो आपको नेचुरली वो आपको इस संसार में ही काम करने के लिए भेजेगी दोबारा से। तो मेरा भी एक समय था जिसमें मेरे को ऐसे लगा कि इससे कुछ नहीं है, मेडिटेशन ही सब कुछ है। मतलब उसमें इतना आनंद, एक्सपीरियंस आने लगे कि किसी चीज में कोई रस ही नहीं आता था। बट थोड़े टाइम के बाद जितनी डीप आप प्रैक्टिस करोगे, आपको वो एनर्जी नेचुरली गाइड करेगी इस संसार में रहने के लिए, इस संसार में उस एनर्जी को देने के लिए। तो तभी मैंने कहा कि मैं से कहूँ, चलो मैं ट्राई करूँ, चलते चलो, आगे से आगे लोगों को सिखाते जाओ को, और आगे से आगे खुद ही द्वार खुल जाते हैं। मेरे को ज़्यादा कुछ करना नहीं पड़ता, आगे से आगे खुद लोग बुलाते हैं, आओ इधर। मैं तो बस चले जा रहा हूँ उस मकसद के साथ। तो जब आपका वो क्लैरिटी ऑफ माइंड आता है तो आपके डोर्स, आपकी लाइफ में इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें खुद ही आ जाएंगी। आपको कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, नेचुरली वो आपकी लाइफ में फ्लो करती है, डिवाइन एनर्जी। तो जब हमारा डिवाइन कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो जाता है तो हम तो एक एक छोटा सा कण के बराबर हैं इस यूनिवर्स में। जब आप यूनिवर्स की शक्ति के साथ कनेक्ट हो जाओगे तो आपका माइंड तो उसके आगे कुछ है ही नहीं, उसके आगे तो सारा ही उसने रचा हुआ है। तो जिसने सब कुछ रचा हुआ है, आप उसके ऊपर सरेंडर करके चलोगे अपनी लाइफ में, तो वो आपके लिए खुद ही बड़ी अच्छी अच्छी चीजें लेके आएगा। पर हमारा जो दिमाग है वो सरेंडर में जा नहीं पाता, हमारा दिमाग बार बार आता है, ईगो आती है हमारी बीच बीच में, आपको फियर लेके आती है, डाउट्स लेके आती है लाइफ के डिसीजंस के बारे में। कोई भी आप चॉइस कर रहे हो उसमें आप डाउट्स आते हैं, फियर आता है, कोई भी स्टेप ले रहे होते हो, बट ट्रस्ट करोगे, सरेंडर करके जाओगे मेडिटेशन में। मेडिटेशन में भी सरेंडर करना होता है। बेसिकली जितना आप सरेंडर में जाओगे, अपने थॉट्स को लेट गो करोगे, उतनी आसानी से आपको वो लिबरेशन की तरफ आपका रास्ता बनेगा, आपको वो फ्रीडम अंदर से फील होएगी। तो ये मेडिटेशन को आपको इंटीग्रेट करना होता है डेली लाइफ में। ऐसा नहीं है कि आप मेडिटेशन से कुछ सीख के आपकी डेली लाइफ में इंटीग्रेट करना होता है। अब आपके बच्चे आपकी सुनते नहीं है, आप स्ट्रेस में रहते हो कि हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं,
पर अगर आप मेडिटेशन कर रहे हो तो आपको एक पीस ऑफ माइंड आ जाएगा, एक एक आपका स्ट्रेस का रिलीफ देगा। और वो नेचुरली देखना, फिर आपके बच्चे भी आपकी मानेंगे बातें। मतलब बहुत चीज़ें चेंज हो जाती है। तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, कि अगर आप डेली लाइफ में किसी सिचुएशन से डील कर, आपके डेली लाइफ के इशू लाइफ में आपको डील करने पड़ते हैं आपकी चीज़ों से, वो आपके लिए बड़ा इजी हो जाएगा। 5-10 मिनट भी अगर बैठो ना करो, आप इतना आनंद में जाता है, सारी चीज़ें हो जाती हैं, काम भी हो जाता है, कोई स्ट्रेस भी नहीं लगता, बड़े से बड़ा काम भी ऐसा आसान लगने लग जाता है। वो सिर्फ हमारा दिमाग है जो बीच में उसको स्ट्रेस लेके आता है, डाउट्स लेके आता है। ऐसा लगता है हो नहीं पाएगा या कुछ कर नहीं पाएंगे। पर जब स्टिलनेस आ जाती है आपके अंदर, स्थिरता जो बेटी, मतलब आपकी वो पॉजिटिव एनर्जी इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि नेचुरली ग्रेविटेट करती हैं चीज़ें, कोइंसिडेंस बन जाते हैं ऐसे ऐसे कि जो आप सोच रहे हो, जो करना चाहते हो, नेचुरली आपकी लाइफ में हो रहा है, वैसे ही लोग आपको मिल जाएंगे, वैसे ही काम आपके आगे से आगे बन जाएंगे। तो मेडिटेशन तो सबसे है। अगर योग अगर आप अच्छे से फॉलो भी नहीं कर पा रहे, इतना टाइम नहीं है आपके पास डेली रूटीन में, 5-10 मिनट की मेडिटेशन भी अगर कोई अपने अच्छा पूरी डेडिकेशन से करे, एक अच्छा हैबिट डेवलप करे डेली लाइफ में, 5 मिनट भी बैठे, कहीं भी हो आप, चाहे ऑफिस में हो, घर के किचन में खाना बनाने के बाद आप बैठे हो, 5 मिनट की ब्रेक लेके 10 10 मिनट बस ध्यान करना होता है, अपनी सांस का ध्यान करना होता है बेसिकली। और हम जितना हम कॉन्शियस ब्रीदिंग कर सकते हैं, जितना ज़्यादा सांस पे अपना फोकस करेंगे, उतना ही आपको ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सांस हमारी एक्शन, हमारे सबकॉन्शियस साथ डेवलप, और सबकॉन्शियस माइंड के साथ अगर हमारा डेवलप हो गया कनेक्शन, वर्ड्स के साथ कनेक्शन डेवलप हो गया, क्योंकि हमारा सबकॉन्शियस माइंड पूरे यूनिवर्स से कनेक्टेड होता है। बहुत ही अच्छा आप बता रहे हो, हमें गाइड कर रहे हो। और सभी मास्टर्स ऑलरेडी वैसे सभी मेडिटेटर हैं, लेकिन ये छोटी छोटी जो टिप्स होती है ना जो आप दे रहे हो, रियली ये हम सब के लिए हाँ जी। बहुत ही महत्वपूर्ण है। अवेयरनेस रहना, और हमारे जो दैनिक जो हमारे जीवन है उसमें अगर 10 मिनट जो हम निकालते हैं, और वो सिर्फ वो 10 मिनट ही हमारे इतने गहराई में जाएं कि उसके बाद में हमारे सारे निष्कर्ष, प्रॉब्लम्स, जो भी हमारा डाउट है, सब कुछ उसी में ही क्लियर हो जाता है। इसमें एक आपकी हम 100 में से 100 बातों में सहमत रखते हैं। और यहाँ सभी हमारे मास्टर्स हैं जो आपसे कुछ सवाल करना चाह रहे हैं, और उनके छोटे छोटे डाउट होंगे, क्योंकि बड़े तो इनके होंगे नहीं क्योंकि सभी ध्यानी है, पर कहीं ना कहीं छोटी छोटी रुकावटें आती हैं। तो हाँ, जागृति जी, आप सवाल करिए। हम्म, नमस्ते नोनी जी। बिल्कुल। मेरा ऐसे ही। ये सवाल है कि अगर ध्यान करने में कभी कभी जो डिस्टरबेंस आता है, माइंड डाइवर्ट होता है, तो एकाग्रता लाने हाँ, के लिए कोई योग बताए हम सबको, क्योंकि हाँ। सबको ये होता है कि ध्यान सा योग है, कोई मुद्रा तो हो, कोई स्टिल हो। स्टिलनेस लाने के लिए देखो, योग 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 की एक डायमेंशन बहुत बढ़िया है। योग तो हर एक चीज योग ही है। आप बैठे भी हो वो भी योग है, आप काम करने जा रहे हो वो भी योग है। तो इसका तो कोई वो ही नहीं है। बट बट मेडिटेशन प्रैक्टिसेस हैं जिसमें आप इन्वॉल्व कर सकते हो अपनी लाइफ में, जिससे आपकी स्टिलनेस और अच्छी डेवलप हो, आपको मेडिटेशन का और अच्छा डीपर एक्सपीरियंस आए। जैसे कि मेडिटेशन में होता है, कई बार हम बैठ रहे हैं वही सेम प्रैक्टिस कर रहे हैं, बट हमें वैसा डीपर कनेक्शन नहीं फील हो रहा अपने अंदर।
तो उसके लिए आप बहुत डिफरेंट टेक्निक्स प्रैक्टिस कर सकते हो। जो मेरे लिए काम करती है वो है, सबसे पहले आपको बॉडी की मूवमेंट आनी चाहिए आपके अंदर। अगर आप काफी देर बैठ रहे हो, काम कर रहे हो, और आपकी बॉडी मूव नहीं करती है ज़्यादा, तो आपकी मेडिटेशन इतनी डीप नहीं हो पाएगी। तो आपकी बॉडी मूवमेंट बड़ी ज़रूरी है। उसके लिए आपकी बॉडी अगर थोड़ी बहुत मूवमेंट जाएगी, उसके बाद आप ध्यान करके देखो आपको कितना ज़्यादा डीपर एक्सेस मिलेगा। तो काफ़ी डिफरेंट प्रैक्टिसेस भी हैं जिसमें डांस फॉर्म भी इन्वॉल्व होता है कि पहले अपनी बॉडी को पूरा मूव करते हैं। जैसे मैं तो पावर योगा करता हूँ, उसके लिए पूरे ध्यान में बैठता हूँ। तो उसके बाद जो ध्यान होता है वो काफ़ी डीप होता है, और वो योग की पावरफुल होती है बॉडी के लिए भी। फिटनेस आपकी सारी, कोई भी आपको दिक्कत है बॉडीली, वो भी मतलब ठीक रहता है उससे। तो एक्सरसाइज करना बड़ा ज़रूरी है। अगर आप एक्सरसाइज अपनी, क्या बोलते हैं, अपनी मेडिटेशन से पहले करें, तो मेरे लिए मतलब जो मैंने खुद अपनी लाइफ में देखा कि अगर मैं रोज़ अगर बैठ रहा हूँ जाके मेडिटेशन करने, तो मेरे को ध्यान लगाने में टाइम लगता है। अगर मैं एक्सरसाइज करके एकदम से बैठ जाता हूँ ध्यान लगाने, तो सीधा ही बिल्कुल अपने हार्ट के अंदर जाके मेरे को उसमें कोई थॉट नहीं रहता। तो नो माइंड में जाने के लिए तो आपकी बॉडी मूवमेंट है, जितना जाओगे, क्योंकि माइंड अगर आप है ही है इधर से उधर सोचना, ये करना वो करना, उसको चैनलाइज आप कैसे कर सकते हो अगर आप बॉडी पे फोकस करोगे। जितना बॉडी में उस माइंड को जाने, भाई मूवमेंट में आप आगे हो, कि दिमाग के पास और सोचने की जगह नहीं है। उसके लिए तो सोचना भी ये है कि भाई मेरे को इतना और भागना है, इतने इतनी इतनी और मैंने एक्सरसाइज करनी है। आप उसे आगे, तो उसके बाद आप मेडिटेशन करके देखो, आपको बड़ा अच्छा रिजल्ट मिलेगा। बिल्कुल सही आपने जी कहा कि धन्यवाद धन्यवाद। बहुत ही सुंदर सवाल और बहुत ही सुंदर जवाब। क्योंकि हम लोग क्या होता है कि घर के काम काज करते हो और फटाफट अपनी ध्यान में एक जगह इकट्ठे हो जाते हैं और बैठ जाते हैं। वर्कआउट हम नहीं करते पहले। तो शायद ये अब हमें हम्म। ऐड करना पड़ेगा कि 5 मिनट का वर्कआउट करें और उसके बाद में फिर हम ध्यान में जाएं। हाँ जी। जी थैंक यू सो मच। और देखो यहाँ सारे मेडिटेशन करने वाले हैं, और हमारी मेडिटेशन अक्षय जी आप वीडियो से ऑफ करके देखिए, बेहतर आपकी वॉइस कट हो रही है। दिमाग के काम कर, हमें नेटवर्क इश्यू आ रहा है बहुत ज्यादा। हाँ। को आ रही है आवाज से? हाँ अभी सही आई है। हाँ जी बिल्कुल सही आ रही है। अब आपको आवाज, अच्छा, अब मैं अंदर भी आ गया, यहाँ थोड़ा नेटवर्क सही आता है। तो मैं ओके। वीडियो भी ऑन करके शायद आपको सही सुनेगा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं ये कह रहा था कि हमारे हमारे तीन चीजें सबसे ज्यादा जरूरी है योग में भी: बॉडी, माइंड और सोल। तो हम सोल पे काम कर रहे हैं अपनी मेडिटेशन में, डिवाइन के साथ कनेक्ट होके। माइंड के ऊपर हम काम कर रहे हैं फोकस करके मेडिटेशन में, ब्रीदिंग पे। पर बॉडी वाला एलिमेंट जब तक आपका सही नहीं होएगा, तो आपका ध्यान भी उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो बॉडी वाले एलिमेंट को आपको फोकस करोगे तो देखना आपका मेडिटेशन भी डीप होएगा। उसके लिए आप कुछ भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है आपको कोई हार्डकोर ही एक्सरसाइज करनी है। नॉर्मल थोड़ा स्किपिंग रोप लेके, और या रनिंग करके, थोड़े कोर्स। मैं तो चलो काफ़ी एक्सरसाइज कर रहा हूँ, बचपन से मैं एथलेटिक हूँ। शुरू से मैं स्पोर्ट्स में काफ़ी एक्टिव रहा हूँ, तो मेरे लिए वो बॉडी वाला जो पार्ट है वो बड़ा इजी था। इसलिए मेरी मेडिटेशन ज़्यादा डीप चली गई जल्दी, क्योंकि मैं शुरू से फिजिकली बड़ा एक्टिव था। मैंने काफ़ी डिफरेंट टेक्निक्स और प्रैक्टिस, मतलब ऐसे स्पोर्ट्स भी ज्वाइन करे, जिससे मैं मतलब मेरे को काफ़ी अच्छा लगता था खेल के। तो उसको फिर मैंने आगे देखा कि
आगे एक्सप्लोर करा, मेडिटेशन में गया, उसके बाद तो देखा कि भाई मेडिटेशन के साथ तो ये और अच्छा होता है, गेम भी इंप्रूव हो जाती है, फिजिकल फिटनेस भी आपकी बड़ी अच्छी रहती है। तो जब तक आपकी फिजिकल फिटनेस नहीं होगी तो आपको मेडिटेशन में उतना ज़्यादा आनंद नहीं आएगा, उतना ज़्यादा डीपर रिजल्ट नहीं मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए हैं ये सब बातें। और अब आज से हम लोगों ने एक शपथ लेनी है कि कल से जब भी हम पहले क्लास करेंगे तो हम 5 मिनट का वर्कआउट करेंगे, देन हम मेडिटेशन पे बैठेंगे। ठीक है मास्टर, सभी लोग एग्री? हाँ जी, 5-10 मिनट का। यस मैम। मैं एग्री मैं एग्री। तो कहता हूँ एटलीस्ट 20 मिनट्स आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए डेली। ओके, फिर मेडिटेशन कितना? चाहिए, कोई एलिमेंट नहीं चाहिए बॉडी में। मेडिटेशन तो चाहे आप 5-10 मिनट भी करो, रिजल्ट मिलेगा, बट एटलीस्ट 20 मिनट्स ऑफ फिजिकल वर्कआउट आपका ओ। होना चाहिए डेली रूटीन में, आपकी फिजिकल वेलबींग के लिए, कि आपको कोई बाद में दिक्कत ना आए। कभी आपकी बैक प्रॉब्लम आ जाती है, किसी को कहीं कहीं दर्द है, कहीं दर्द है, तो फिजिकल एलिमेंट हमारे अंदर आती है इसलिए क्योंकि हमारी बॉडी की मूवमेंट नहीं है। जितनी हमारी बॉडी की मूवमेंट होगी, चाहे हम योग भी प्रैक्टिस करें, आसन जो हम करते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं हम मेडिटेशन से पहले, तो ऐसे अगर हम आसन में जाएंगे या कोई भी एक्सरसाइज करेंगे, उससे हमारी बॉडी की फिटनेस अच्छी रहती है और एलिमेंट कोई नहीं आएगी हमारी बॉडी में। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत ही 100% की बात कह दी है। हमारे अंदर की कमजोरी जो है वो वर्कआउट हम लोग नहीं करते हैं सही में, और घर के काम के अब सारे मेडि हाँ जी, हाँ जी। सारे मेडिटेशन करने वाले हैं, आप देखो, अगर आपको ये चीज दिखी कि ये चीज नहीं हो पा रही है, तो आप करके देखो, थोड़े टाइम कितना अच्छा रिजल्ट आएगा मेडिटेशन में ही, और बिल्कुल। ज्यादा अच्छा लगेगा। और किसी को कोई भी सवाल है तो प्लीज आप क्योंकि अक्षत जी का बहुत कीमती समय है। आत्मवंदन मास्टर्स। आत्मवंदन सभी को। थैंक यू सो मच संजू मैम एंड अक्षित नोनी जी। आपका बहुत 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 धन्यवाद जो आज आप मतलब हमारे रूबरू हुए और आपने इतना अच्छा मेडिटेशन हमें कराया। एक्चुअली मैं काफी दिनों से मतलब ये मेरी विश थी कि मैं आपसे एक बार मेडिटेशन जरूर मतलब सीखो। थैंक यू सो मच। जैसे ही मुझे लास्ट मोमेंट में मैसेज मिला मैंने सब कुछ छोड़ दिया। तो आज मेरी विश तो कंप्लीट हो गई। ये तो मैं समझ गई कि देखो, यूनिवर्स से जो मांगो आपको मिल जाता है अगर आपकी वो सोच। थैंक यू सो मच नोनी जी। जी, अ, थैंक यू जी। अ, मैं तो आप सबका आभारी हूँ, आप सब आए मेडिटेशन करने साथ में। ये थैंकफुल वाली जो एनर्जी है, ये सबसे ज्यादा स्ट्रांग होती है। जितना ज्यादा आप थैंकफुल रहोगे लाइफ में, तो नेचुरली देखो, जैसे ये आपको लगा कि आपकी विश पूरी होगी, तो ऐसे आपकी डेली विशेस पूरी होने लग जाएंगी जितना आप ग्रेटिट्यूड में रहोगे। या मैं आपसे मिली तो हूँ, मैं घर पर आई भी हूँ, लेकिन एक डर था मन में और कहीं ना कहीं मैं मतलब ये सोचती थी कि मैं कैसे मतलब कैसे अपने आप को आपसे इंटरेक्ट करूं और कैसे मैं उसके बारे में पूछूं। एक्चुअली मैं वो हिम्मत नहीं जुटा पा रही थी, जाती थी आती थी और इतनी सारी बातें मन में होती थी ना, आज ये मैं जरूर पूछ के रहूंगी, आज मैं ये जरूर क्लियर कर लूंगी, लेकिन कर नहीं पाई। और सचमुच आज बहुत अच्छा था। मैं चाहूंगी कि आप आने वाले टाइम में भी प्लीज हमें एक दो बार जरूर अपनी क्लासेस दें अगर आपके पास समय होगा तो। हाँ जी, बिल्कुल, मैं तो चाहूंगा क्लास लेने के लिए। जब भी समय लगेगा मेरा, मैं संजू जी जी। को बताऊंगा और हम मैं क्लास ले सकते हैं। अपनी थैंक मुलाकात। यू सो मच। थैंक यू स्टेफी, तुमने मेरी बात दिल की कह दी। और मैंने भी सर से ऐसे ही मुलाकात की थी। दरअसल जो सर की मम्मी जी हैं वो हमारी फैमिली फ्रेंड टाइप लगा लीजिए, हमारी फ्रेंड सर्कल में बहुत और अच्छी जी। हमारी मास्टर है वो भी, क्योंकि जिनका बेटा ऐसा है उनकी मम्मी भी उससे जान सकते हैं। आज मदर्स डे है तो हम सबसे पहले आपकी मदर्स को ही हम प्रणाम करते हैं कि जिन जो आपकी जननी, जननी से ही हम
अपनी पर पहचान। मैं तो इसको आपकी प्रणाम है तो, ये तो सारे। मैं सेकंड्स में मुझे पता चला कि अक्षत आए हुए हैं, और मैं कैसे इनके पास तक पहुंची, फिर मैंने कैसे इनके साथ बात की, कितनी वहां पे भी 10-15 दिन का जो हम लोगों ने 10-15 मिनट का जो मेडिटेशन किया, और उसके बाद में देखो मैं आज तक उनके घर नहीं जा पाई। लेकिन वो जो मुझे 5-10-15 मिनट जो इन्होंने दिए ना, वो रियली मेरे लिए बहुत कह सकते हैं कि वो चमत्कारी समय था। मतलब मेरे पास कोई शब्द नहीं है। वो उस समय की एनर्जी मेरे पास में बहुत ही पॉजिटिव आई, और मैंने बहुत अच्छे से उसको रिसीव भी किया था, और सीखने की इच्छा भी बहुत थी। चलिए हम अभी ज्योति जी से पूछ लेते हैं कि उनके थैंक भी यू कुछ सो मच। सवाल हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सविता। नमस्कार नोनी सर, थैंक यू सो मच इतने बढ़िया क्वेश्चन के लिए। नमस्ते। मेरी आवाज क्लियर है सर? नमस्ते। हाँ जी, हाँ जी। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन है, भी जैसे हमें पता है भी हम परेशान हो रहे हैं किसी थर्ड पर्सन के लिए, भी वो हमारे हिसाब से नहीं, मतलब हमें पता है भी ये काम करके या ऐसे सोच विचार करके वो बंदा ठीक हो सकता है, वो नहीं मान रहा, उसकी हम्म। वजह से मैं परेशान हो रही हूँ। जी। कल मैं सोच भी रही हम्म। हूँ भी यार हम्म। मेरी ना लोअर मेंटल बॉडी की तरफ तो जा रही है, अब तो क्या सोच रही हूँ? और कल ज्यादा ध्यान किया, उससे बाहर भी आ हम्म। गई, तो इसको दे रही है, तो आज फिर वही फेस आ गया, तो इसका हम्म। क्या रीजन है, उससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं? थैंक यू। देखो, ये बड़ी कॉमन चीज है कि हम किसी के, उससे जिससे हम प्रेम करते हैं, जिससे हमारा लगाव है, उसको अच्छी दिशा देने के लिए, उसको अच्छा बनाने के लिए हम काफी ट्राई करते हैं अपने अपने अंदर से कि भाई सुधार होए। बट भगवान ने सबका अपना रास्ता बनाया हुआ है। सबको सबको उसने दी हुई है। सब अपने हिसाब से ही ठीक हो सकते हैं। अब जैसे मेरे साथ शुरू में जब मेरे को ये इसकी नॉलेज आई, तो मेरे अंदर इतनी ज्यादा फायर थी कि भाई मैं लोगों को समझाऊं कि ये क्या चीज़ है। जो मेरे साथ पार्टी करते थे, मेरे दोस्त जो मेरे साथ बाहर घूमते थे, आवारागर्दी करते थे, उनको मैं बताने लग गया कि नहीं तुम ये करो ये करो। वो मेरे अगेंस्ट हो गए, वो नेगेटिव हो गए। तो वो चीज़ तो आपको भगवान के ऊपर छोड़नी है और उसको लेट गो करनी पड़ती है। तो मेडिटेशन का जो मेन मकसद है ही लेट गो करना। आपके पास्ट को, आपके फ्यूचर को लेट गो करके आप जितना प्रेजेंट में आते हो मेडिटेशन से, उतना ही आपको ज्यादा कनेक्शन फील होएगा प्रेजेंट मोमेंट से, उतनी लिबरेशन, जो ये मोक्ष का रास्ता आपने चुना हुआ है, उतना ही आपको वो चीज फील होएगी अपने अंदर। तो ये लेट गो करनी पड़ती हैं चीजें, कि आप किसी को सुधारना चाहते हो और वो आपकी बात नहीं मानते और आप परेशान हो रहे हो। तो एक तरह से आप, उसके ऊपर तो कुछ नहीं जा रहा, वो तो अपनी डेली रूटीन में वो चीज करनी करनी है, उसने उसने वो उसने उस राह पे चला हुआ है तो वो चीजें करेंगी। बट आप उस चीज से परेशान हो रहे हो तो आपकी सेहत पे असर हो रहा है, आपको दिक्कत आएगी फिजिकल, क्योंकि जब हम मेंटली अगर हम किसी चीज से परेशान है तो हमारी फिजिकल बॉडी पे भी आता है। अगर आपके माइंड में ज्यादा स्ट्रेस है किसी चीज का, तो वो आपकी फिजिकल बॉडी पे भी आ सकता है काफी। कभी आप सिकनेस हो जाती है, फ्लू लगता है आपको, फीवर हो जाता है, कहीं बैक पेन हो गया, कुछ हो गया, तो वो आपका बेसिकली आपका माइंड में आपको अभी क्या बोलते हैं, वो नहीं है, स्ट्रेस है या कुछ है, तो आप माइंड से फ्री नहीं हो। तो अगर हम किसी के हर किसी के एक्शन से अगर हमारा माइंड परेशान हो रहा है, तो आपको बेसिकली और ज्यादा डीप जाना है अपनी मेडिटेशन में, कि आपको उस चीज से फर्क ना पड़े। स्टिलनेस, जो मैंने सबसे पहले चीज बताई, कि स्टिलनेस और सॉलिट्यूड। जब आप एकांत में अकेले बैठ के ध्यान करोगे, तो आपकी स्टिलनेस, और ये चीज मैंने आपको अभी सबसे पहले यही चीज बोली थी कि हम अपने सराउंडिंग्स भी कैसे चेंज कर सकते हैं। ज्यादा आप स्टिलनेस में जाओगे, जितना ज्यादा आप एक्सेप्टेंस में जाओगे, एक्सेप्टेंस भी आनी चाहिए कि आप उस चीज को एक्सेप्ट करो अपने अंदर, कि भाई ये बंदा मेरी बात नहीं मानता, इसने ऐसी ही करनी है चीजें। तो आप उस चीज को लेट गो करो। ये नहीं है कि आप उसको बिल्कुल ही नकार दो या बिल्कुल छोड़ दो चीजें करना। आप उसको गाइडेंस दो टाइम टू टाइम, पॉजिटिव वे में उससे बात करो। अगर आप उसको नेगेटिव होके चलोगे, तो वो कभी आपकी बात मानने वाले हैं नहीं। हर एक इंसान इस लाइफ में ठोकर खा के ही सीखता है।
अगर तो हमें किसी ने पहले बताई होती चीजें, तभी हमें कुछ समझ नहीं आनी थी। हमें समझ आती तब है जब हम अपने अपने खुद एक्सपीरियंस लेते हैं। कोई वही बोल देता है तो हमने मान ली, तो वो हमारे वाइज चॉइस है कि आप वाइज हो लाइफ में, कि भाई कोई आपको ज्ञान दे रहा है और आप उससे ले रहे हो और उस हिसाब से चल रहे हो। बट ज्यादातर इस लाइफ में जितना आप एक्सपीरियंस लोगे चीजों का, उसके बाद ही आपकी लाइफ में वो इम्प्लीमेंट होती है। वो जब अपनी लाइफ में उस चीज का एक्सपीरियंस लेगा जिस चीज के लिए आप रोक रहे हो या उसे मना करते हो, जो भी करते हो, जब उसकी आंखों के आगे वो चीजें होने लगेंगी, तब उसको अकल आएगी। तब वो उस चीज को एक्सेप्ट करेगा और मानेगा। तो हर एक चीज का समय होता है। इस टाइम में क्या पता उनको ये चीज नहीं समझ आ रही होगी, थोड़े साल बाद वो जब चीज होएंगी, जब वो एक्सपीरियंस लेंगे, तब वो समझेंगे। बट उसका आपके ऊपर स्ट्रेस लेने का तो कोई मतलब नहीं है। आपको उस चीज का बोझ नहीं लेना चाहिए। सबका भगवान ने रास्ता वैसे बनाया हुआ है। जी जी, मैं उस एक्सेप्टेंस पे हूँ भी, उनका सोल प्लान है। पर मैं इस बात को लेकर परेशान हूँ कि मैं क्यों सफर कर रही हूँ, तो मैं ये हो गई, मतलब हाँ। मेरे को गुस्सा आ रहा है। और मैं प्रभु को बोली भी, मैं तो केले के छिलके पे खड़ी हूँ, मैं फिर वापस जा रही हूँ, मुझे संभाल लो। मुझे तो मेरे तो को ये उसी पे भरोसा है, मेरे तो मैं पता नहीं। हाँ, तो यही तो आपको सरेंडर करना चाहिए। सरेंडर और बिल, लेट गो। सरेंडर बिल, ही तो मुश्किल होता है। जब तक आप सरेंडर नहीं करोगे तो वो आपको एंगर, गुस्सा आएगा, किसी चीज को लेके आप बॉदर होगे। जी जी, तो वो हमारी हमारी ईगो सेल्फ है, जो आपको क्या बोलते हैं, उस मोमेंट में, उस सिचुएशन में आपको पीस नहीं आने दे रही। जब हम मेडिटेशन मैं करते हैं, एक तरह से हम हर एक सिचुएशन को पीस आना चाहिए। बिल्कुल। पर ये 2 दिनों में ऐसा क्या हुआ जो मैं डिस्टर्ब हो गई? अदरवाइज मैं बड़ी से बड़ी बात हो जाए सर, मैं डिस्टर्ब नहीं होती। मैं तो लोगों को कूल काम करती हूँ, इतने इतने लेक्चर देती हाँ हूँ। जी। पर ये कोई सोलर फ्लेयर ऐसी हाँ आई, जी। मैं कैसे डिस्टर्ब हो गई? मुझे उस बात की हैरानगी भी, मैं अभी भी पीछे जा सकती हूँ तो इतना आगे बढ़ के भी। तो ये यही तो है मैम। इस राह पे कोई कोई अंत तो है नहीं। इस रास्ते की कोई डेस्टिनेशन तो है नहीं कि आप कितना आगे बढ़ गए या कितना आपने चीजें पीछे छोड़ दी। तो ये भी हमारी एक तरह से ईगो ही होती है कि हम इतनी आगे पहुंच गए हैं मेडिटेशन में, इतने साल प्रैक्टिस कर ली, इतने हमने एक्सपीरियंस ले लिए। बट इसका कोई अंत ही नहीं है। ये चीजें कभी आप, इसमें कोई अचीवमेंट भी नहीं है कि आपने कुछ अचीव करना है। जी जी ये तो एक एक साधारण प्रैक्टिस है। एक एक नजरिया आपका बदल जाता है लाइफ को लेके। इसमें आपको एक आनंद आने लग जाएगा। इसका अंत गोल कोई है ही नहीं कि आप इससे अगर या कुछ वो अचीव करना है, तो वो आपकी मेडिटेशन कोई ज्यादा डीप मेडिटेशन प्रैक्टिस नहीं है। तो, आपकी जो हाईएस्ट मेडिटेशन प्रैक्टिस है वो है बेसिकली आनंदमय कोश में जाना, कि आप आनंदमय उसमें जा रहे हो। तब जब आप आनंद में उसमें जाओगे, तो ये जो आपकी वाइब्रेशन है गुस्से की, किसी चीज से बॉदर होने की, स्ट्रेस लेने की, वो चीज तो रहती नहीं आनंद में उसमें। तो अगर कोई चीज आपको वो ट्रिगर कर रही है, तो बेसिकली वो आपके लिए एक तरह से लेसन है कि आपको और कितना काम करने की जरूरत है मेडिटेशन में। जी जी। तो सर इसका ये भी फर्क पड़ता है भी, हम किसी पब्लिक प्लेस पे गए हैं तो कुछ ऐसा हो गया? अदरवाइज मैं बहुत ब्लिस में हूँ, मतलब हम्म। जिस व्यक्ति को मैंने जाना है, पाया है, मैं खुद हैरान हूँ ये 2 दिनों में हुआ क्या है जो मैं डिस्टर्ब हो रही तो ये भगवान के टेस्ट होते हैं कि आप कितने हूँ। हम्बल हो, कितने कितने आप कितने आपने उससे सीखा है। जो आपने विजडम गेन करी है, वो आप कितनी इम्प्लीमेंट कर रहे हो अपनी डेली लाइफ में। तो हमारे लाइफ में काफी ऐसी सिचुएशन आ जाती हैं जब आपको ऐसी चीजों से डील करना पड़ता है। बट उसको एक तरह से एक वो लेके चलो कि एक तरह से टेस्ट है कि आपके लिए कि आपने कितना आपको स्थिर बनाया है लाइफ में। तो ऐसे ऐसे छोटी चीज से भी हम काफी बार बॉदर हो जाते हैं। तो वो बेसिकली हम हमें हम्बल करने के लिए होता है, ग्राउंड करने के लिए होता है, कि हम उसमें क्या बोलते हैं, एक हम्बलनेस जाने की। भाई मेरे साथ भी बहुत बार होता है। अब अगर कई बार ऐसा भी होता है कि आपको इतनी विजडम है, इतनी नॉलेज है, कोई एरा गैरा कुछ भी आपको बोल जाए तो आपको वो हो जाता है कि इसने मेरे को ऐसे कैसे बोल दिया।
तो वो आपकी एक तरह से ईगो सेल्फ ही है जो बूस्ट हो रखी है। तो वो भी, वो सारी चीजें होती ही इसलिए हैं कि आप और हम्बलनेस में जाओ, और क्या बोलते हैं, डिवाइन के साथ कनेक्ट करो, और वो लव और वो फ्रीक्वेंसी में टैप इन करो। तो ये तो पेंडुलम होता है हमारी लाइफ में ना, एनर्जीज का। कई बार हमारे पास बड़ी पॉजिटिव लाइफ रहती है, बड़ी पॉजिटिविटी रहती है, बट ये दोनों एक ही मतलब सिक्के के दो साइड हैं। तो ये पॉजिटिविटी नेगेटिविटी, अगर आप इन दोनों चीजों से अगर आप बहुत ज्यादा अटैच्ड हो, पॉजिटिविटी से अटैच्ड हो, नेगेटिविटी से बिल्कुल दूर रहते हो, तो आप एक पूरे होलसम कॉन्शियसनेस एक्सप्लोर नहीं कर रहे अभी तक। तो आपको उस एक्सपीरियंस में भी जाके एक स्टिलनेस पानी चाहिए, चाहे कैसा भी सिचुएशन है। कोई भी, अगर आपको फिजिकल कोई पेन आ गया, कोई फैमिली इशू आ गया, या कुछ भी आपकी लाइफ में उतार चढ़ाव आ गए, तो आपके जब वो सैड मोमेंट्स है, उसमें आप कितनी स्टिलनेस और कितने आनंद में रह सकते हो। तो वही आपकी लाइफ का टेस्ट है। अब लाइफ हमेशा ऐसी तो नहीं होगी कि आपको हायर ही एक्सपीरियंस दे ही जा रही है। लाइफ में कुछ ऐसी मोमेंट्स भी आती हैं जब आप लो भी आते हो, कोई ऐसे सिचुएशंस भी आती हैं जहाँ आपको स्ट्रेस भी आता है। तो उस मोमेंट में जब आप अपने ऊपर काम करोगे, तो आपको और क्या बोलते हैं, आपके डोर्स खुलते हैं आगे, और क्लियरिटी। आपके एक्सपीरियंस में वो चीज आएगी, और आपको और क्या बोलते हैं, और आप क्या बोलते हैं, एक स्टेप फर्दर जाते हो लाइफ में। बिल्कुल। बहुत ही कहते हैं ना कि हमारे यहाँ हरियाणवी भाषा में कहते हैं 100 टके की बात, कि अपने आप को ना हर दिन एक नए, पहले फिर से उसी स्टेज पर लेकर आ जाओ जहां से आपने फिर शुरू किया था। क्योंकि अगर हमारे अंदर ना ध्यान करते करते या कुछ ऐसा कुछ करते करते कि हाँ, नहीं हम तो बहुत बड़े ध्यान है, इतने सालों से कर रहे हैं, इतने दिनों से कर रहे हैं, इतने महीनों से कर रहे हैं, तो हमारे अंदर जो होता है वो एक अहम आ जाता है, मैं आ जाता है कि मैं तो इतना कर रहा हूँ इतना। तो क्या होता है, हमें हर दिन पहली सीढ़ी से ही शुरुआत करनी है और फिर आगे बढ़ना है। ये नहीं कि नहीं हमने 9वीं तक तो अब तक इस लेवल पे आ ही गए, अब तो हमें आगे एस्ट्रल ट्रेवल होगा या आकाशिक रिकॉर्ड से वगैरह, या मैं अपने फैमिली जो भी मेरी प्रॉब्लम्स है मैं उसे ऐसे ही ध्यान में जाके ठीक कर लूंगा। हर दिन को एक नया सवेरा समझ के ही अपने ध्यान को शुरू करें, तो उससे हमारी जो प्रोग्रेस है वो बहुत जल्दी होगी। जैसा अक्षत जी बताना चाह रहे हैं, उनकी बातों से मुझे यही लग रहा है कि हमें हर दिन अलग मजबूती से एक स्टेप फिर बढ़ाना है। और ये नहीं कि हम आज यहाँ थे तो कल हम वहीं से शुरू करेंगे। ध्यान की प्रक्रिया जो है हर दिन नई हमारे लिए चैलेंजेस लेकर आती है, हमारे हर जगह हमें वो टेस्ट करती है कि नहीं, आज इमोशनली अटैक हुआ है, कल फाइनेंशियली भी अटैक हो सकता है, मेंटली भी कभी कभी हो जाता है, कभी कभी फिजिकली भी होता है। तो हमारे ऊपर ये तो हमारे एक तरह से टेस्ट हो रहे हैं, और जो इसमें धीरे धीरे बैलेंस होता चला जाता है, अपने आप को स्थिर रखता चला जाता है कि ठीक है जो हो रहा है उसको एक्सेप्ट करते जाइए और अगले दिन फिर नई शुरुआत करते रहिए। तो वहीं रुक ना जाए, अपने आप को स्टक ना कर ले, है ना। तो मैं ठीक कह रही हूँ अब अक्षत? ये स्टक स्टक वाली, हाँ जी बिल्कुल, इससे मेरे को एक चीज याद आई। अब रामाकृष्ण जी थे, उनको काली माँ का action था, डिवाइन आपकी हाँ, वो माँ काली के बहुत बड़े भक्त थे। जी। के साथ उनको आपकी वो हमेशा दिखती थी मेडिटेशन में। उनकी मेडिटेशन प्रैक्टिस ही ये होती थी कि फिर उनके गुरु ने बोला कि भाई अब आपको उस काली माँ का गर्दन काटनी पड़ेगी। तो जब उन्होंने उनकी गर्दन काटी, वो उनके लिए बड़ा मुश्किल था एक्सेप्ट करना कि भाई ये तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है लाइफ में। वो उन्होंने करा। अब वो डिस्ट्रॉय करें, जब उन्होंने वो चीज डिस्ट्रॉय करी अपने अंदर, तब उनको फाइनल प्राप्त हुई थी। फाइनल जो उनका लिबरेशन जो मिली थी उनको, उस चीज के बाद जो अचीवमेंट्स हमने ली हुई हैं, उस पे हम फोकस करते रहते हैं, उस पे हम क्या बोलते हैं, अपने आप को मानते हैं कि ये चीज मेरी है अचीवमेंट। बट जब आप उस अचीवमेंट को भी लेट गो करोगे, ड्रॉप करोगे, तब आपके लिए देखो कितना आगे चीज खुलती है, आगे डोर्स खुलते हैं। क्योंकि ये कॉन्शियसनेस की एक्सप्लोरेशन का कोई एंड ही नहीं है, ये इनफाइनाइट एक्सप्लोरेशन है। तो अब
डेली लाइफ में भी आपको पता नहीं कितने एक्सपीरियंस आए हैं, और मेडिटेशन में भी जितने आप एडवांस होते जाओगे आपको क्या क्या चीज़ों का कनेक्शन पता चलेगा कि लाइफ में ये चीज़ भी है, एस्ट्रल प्रोजेक्शंस भी हैं, ये भी है। बट ये इसका कोई एंड ही नहीं है। क्या पता कितनी चीज़ें हैं ऐसी जो अभी तक हमारे ह्यूमन माइंड ने एक्सप्लोर ही नहीं करी हैं, बट वो एग्जिस्ट करती हैं। तो जितना हम लेट गो करते हैं, जितना हम जितनी भी नॉलेज है उसको भी हमें लेट गो करना पड़ता है, जितना हमने जाना है। तो मेडिटेशन, वही मैंने सबसे पहले बोला कि इंटीग्रेट कैसे करो अपनी लाइफ में, डेली प्रैक्टिस। डेली लाइफ में आपको मेडिटेशन को इंटीग्रेट करना आना चाहिए कि आप उस मेडिटेशन को कर भी रहे हो और डेली लाइफ में उसको कैरी कर रहे हो। हर एक टास्क में उस चीज से, उस फ्रीक्वेंसी के साथ कर रहे हो कि आपके उस फ्रीक्वेंसी बनी हुई है। में आप सैडनेस से डील कर रहे हो, उस सेम फ्रीक्वेंसी में ही आपको कोई ऐसा हो गया कि भाई फाइनेंशियल लॉस, बट उस सेम फ्रीक्वेंसी के साथ आप उस चीज को डील कर रहे हो, तो वही मेडिटेशन है। उस मेडिटेशन की फ्रीक्वेंसी में रहना और लाइफ को होते देखना, स्टिलनेस में जाके लाइफ को आपके थ्रू होते जाना। अच्छा बुरा सारी चीजें हो रही हैं, बट आप उस मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड से सारी चीजें देख रहे हो, होने दे रहे हो। बहुत ही, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमें जो हर दिन के लिए याद रखनी है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और कोई है जो किसी का कोई सवाल या डाउट? मोनी सर, थैंक यू। थोड़ा कल फिर नेटवर्क इशू हो गया था। कल फिर धन्यवाद, सवेरा आभार। होगा, नया सूरज आएगा, तो फिर हमारे नए सवाल होंगे। तो इससे अच्छा है कि आज के सवाल को क्लियर कर लो। हाँ स्टेफी जी बोलिए। अक्षित सर, क्या आप मुझे एक मतलब मेरा एक छोटा सा डाउट है। आप मुझे ये बताइए कि हमें पता है कि मुझे यहाँ जाकर मेरा ओरा मतलब डेस्ट्रॉय हो रहा है, या मेरे अंदर नेगेटिविटी आ रही है किसी थर्ड पर्सन के पास या किसी ऐसी जगह पर जाने से, तो मैं उससे अपने आप को कैसे मतलब सेव कर सकती हूँ? मैं मतलब बहुत कोशिश करती हूँ, पर अगर मुझे पहली फीलिंग आ रही है उस चीज की कि यहाँ कुछ गड़बड़ है, तो मैं उससे कैसे बच सकती हूँ, या मतलब मैं उसको कैसे क्या कहते हैं ना, मतलब कैसे कैसे निकल सकती हूँ उस चीज से? मुझे थोड़ा सा बस उसके बारे में बताइए। पहली मतलब मैं अपने आप को कैसे प्रोटेक्ट करूँ? इसके लिए काफी डिफरेंट चीजें हैं। मतलब मेडिटेशन में आप जाप भी करते हैं, मंत्र जाप करते हैं हम, जैसे ध्यान करते हैं। क्लेंजिंग प्रैक्टिस भी होती है जिसमें आप मतलब दिया जलाओ अपने घर में, या कुछ भी जो भी आप डेली करते हैं, उससे उससे ही हमारा ऑरा क्लियर होता है। हम्म। बट मतलब आप सारे मेडिटेशन वाले हो, ये और ये स्पिरिचुअल वर्ल्ड और एनर्जीज की बात करें, नेगेटिव पॉजिटिव, तो मेरे लिए तो इस टाइम पे कोई नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी है ही नहीं। मेरे लिए सारी एक एक कॉन्शियसनेस है जिसमें मैं अपने आप को फील कर रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ। तो बहुत बार ऐसे भी होता है कि नेगेटिव एनर्जी भी होती है, वो मेरे को फील हो रही है, बट वो मेरे लिए कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं देती, क्योंकि आप उसको ऑरा कह लो, या एक क्या बोलते हैं, मेरा कनेक्शन कह लो यूनिवर्स के साथ ऐसा है कि वो नेगेटिव एनर्जी भी मेरे को बिल्कुल बॉदर नहीं करती है आसपास। कुछ नेगेटिविटी भी है तो उसमें भी मेरे को वो नेगेटिव एनर्जी भी मेरे लिए काम कर रही होती है। आपको एनर्जी से आप भाग रहे हो, आपको उससे तंग हो रहे हो, तो बेसिकली आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे कि वो चीज़ है, या आप उस चीज़ से वो कर रहे हो। बट नेचुरली आपको पॉजिटिव ऑरा बना के रखना चाहिए। और अब मेरे साथ भी ऐसी ऐसी भी सिचुएशंस है जहाँ पर क्या बोलते हैं आप, बड़ी नेगेटिविटी है, बड़े लोग मतलब ऐसे हैं जो बिल्कुल नेगेटिव है, बट मेरी सबकॉन्शियस से वो इतना ज्यादा कनेक्टेड है, अच्छी चीजें कर रहे हैं, वो मेरे लिए अच्छे एक्सपीरियंस लेके आ रहे हैं समहाउ। चाहे वो अपनी लाइफ में सारे बुरे काम करते हो, उनका ऑरा बिल्कुल ही मतलब वो है नेगेटिव, बट वो समहाउ मेरे लिए बड़ी अच्छी चीजें कर जाते हैं। तो वो मेरा ऑरा ऐसा है कि वो जहाँ जिस रूम में मैं बैठूं वहां वो रेडिएट ऐसा होता है कि नेगेटिविटी मेरे पे हावी नहीं होती, मेरी पॉजिटिविटी ज्यादा उनके पावरफुल है ऊपर। कि आप जी। वो उस एनर्जी को एकदम से चेंज कर सकते हो।
तो ये मैनिपुलेशन ऑफ एनर्जी भी बोलते हैं इसको। जब आप हम्म, एनर्जीज में जाओगे, जितना डीपर मेडिटेशन से आपको वो एक्सप्लोरेशन आएगी कभी, तो ये सारी चीजें एनर्जीज ही होती हैं। जितना ज्यादा आप इससे कनेक्शन बनाओगे फ्रीक्वेंसी से, उतना ज्यादा आप मैनिपुलेट कर सकते हो एनर्जी। तो इवन कहीं ऐसे झगड़े वाली सिचुएशन है, कुछ है, अगर मैं वहां बैठ जाऊं तो लोग वैसे ही शांत हो जाते हैं। लोग वो उस फ्रीक्वेंसी से निकल जाते हैं, क्योंकि मेरी फ्रीक्वेंसी इतनी स्ट्रांग है। अब जैसे हम मंदिर जाते हैं, कहीं ऐसे जाते हैं जहाँ पावरफुल पॉजिटिव एनर्जी है, तो आपका माइंड वैसे ही काम हो जाता है। वो क्यों है? क्योंकि वहाँ की वाइब्रेशन ऐसी है। तो जब हम्म, आप अपना अपने अंदर ही मंदिर बना लोगे, तो आप कहीं भी जाओगे, लोग वो फ्रीक्वेंसी फील करेंगे। तो हम्म, आपका आपका ऑरा स्ट्रांग करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट तो आपका यूनिवर्स के साथ कनेक्शन है, कि आप डिवाइन के साथ कनेक्शन बना के रखो। जितना ज्यादा आप भगवान के साथ कनेक्शन बनाओगे, उतना आपका ऑरा स्ट्रांग हमेशा रहेगा। और भगवान कुछ ऐसा तो है नहीं, वो सिर्फ पॉजिटिविटी है, वो तो नेगेटिविटी भी है। वो तो होलसम एक्सपीरियंस है लाइफ का। वो कुछ ऐसा नहीं है कि सिर्फ जीवन ही है, मृत्यु भी उसका पार्ट ही है। तो अब उस चीज को आपको जितना एक्सेप्ट करोगे, ये तो हमारा माइंड है जो उसको डिवाइड कर देता है, डुअलिटी में चले जाता है कि ये अच्छा है, ये बुरा है। तो जब आप बुरे को भी सेम आंखों से देखोगे जितना आप अच्छे को देखते हो, तो आपको वो नेगेटिव एनर्जी इफेक्ट ही होनी बंद हो जाएगी। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। मुझे लगता है अनीता जी का भी सेम क्वेश्चन है, वो भी एक्साइटेड है अपने सवाल के जवाब लेने के लिए। हाँ जी, अपने आप को अनम्यूट करें। अनम्यूट करें अपने आप को। अनम्यूट करें, अनम्यूट करें। हाँ जी। आत्मबंधन सर, मैं ये पूछ रही थी कि क्योंकि जैसे यंगर बच्चे हैं हमारे भी आजकल, तो रोज ही एक नया चैलेंज होता है लाइफ में। तो ऐसा लगता है कि अब हम मेडिटेशन कर रहे हैं, लेकिन चाहे कितना भी कर लूं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि मैं नई सिचुएशन संभाल रही पा रही। तो उसमें क्या करना चाहिए मेरे को? जैसे यंगर ही है भगवान ने बच्चे, हम हाँ जी, भगवान ने रोज हम सबको नया एक, कुछ ना कुछ चैलेंज आते हैं लाइफ में। हाँ, और तो अभी तो मैं न्यू हूँ इस जर्नी में बहुत ज्यादा। तो हम्म, मैंने अभी अभी किया, ज्वाइन किया है, ज्यादा नहीं दिन हुए मुझे करे हुए। लेकिन मुझे लगता है कि हाँ, मैं कैसे करूँ। कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि रोना भी पड़ता है, कभी हंसना पड़ता है। तो मुझे ये लगता है कि मैं कैसे इन सब चीजों को मैनेज करूँ। और मैं भटक भी जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि यार नहीं हो पा रहा मुझसे इन सारी सिचुएशन को संभालना। हम्म, क्योंकि इस एज में बच्चों को भी नहीं संभाल पाते, कहीं बच्चे गलत दिशा में जा रहे हैं तो उनको भी पकड़ना है, कहीं सही दिशा में जा रहे हैं उनको बताना है। तो मुझे तो समझ में नहीं आता कि मैं मतलब इस एज में हम कैसे करें अपने आप को संभालें। भगवान ने हम सबको इस लाइफ में कर्मा दिए हुए हैं, कर्म दिए हुए हैं करने को। आप एक एक मदर हो, आप एक वाइफ हो। तो मेडिटेशन से कुछ ऐसा तो नहीं है कि आप कुछ अलग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राप्त कर लोगे, बट आपको वो कर्म करने में एक ईज आ जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप मेडिटेशन करके, क्या बोलते हैं, अपने स्ट्रेस को रिलीव कर रहे हो। मेडिटेशन करके आपको अपने बच्चों में वो प्रेम दिखेगा, जो उनकी हरकतें हैं उसमें भी आपको एक आनंद आने लगेगा कि भाई ये अपनी लाइफ से भी गो थ्रू कर रहे हैं उस सिचुएशन में। तो मेडिटेशन करके ऐसा नहीं है कि आप इन चीज़ों से भागो या इन चीज़ों को एक चैलेंज लेके चलो। ये तो आप वही, मैंने सबसे पहले ही ये चीज़ मेंशन करी कि मेडिटेशन को हम कैसे इंटीग्रेट करें अपनी डेली लाइफ में। तो मेडिटेशन करके आप, जो वो पॉजिटिव एनर्जी है, जो आप एक पीसफुल माइंड आपने क्रिएट कर लिया एक प्रैक्टिस के बाद, उसको आप कैसे अपनी डेली लाइफ में कैरी कर सकते हो। वो सेम सिचुएशन में जब आपके बच्चे आपको तंग कर रहे हैं, उसमें आपके आपके अंदर, क्या बोलते हैं, कोई परेशानी ना आए। वो तो ही मुझे आपका वही अल्टी सर, मुझे वही पूछना है कि उस सिचुएशन में मैं क्या करूं जब मुझे गुस्सा आ रहा है। क्योंकि देखो, चाहे कितना भी मैं काम हो जाऊं, लेकिन फिर भी हम है तो मानव ही, लेकिन हमें गुस्सा भी आता है और प्यार बिल्कुल। भी आता है, सब कुछ आता है। हाँ, जब मुझे गुस्सा आ रहा होता है या फिर मैं अपने बच्चे को समझाऊं कि नहीं ये चीज गलत है, तो मैं उस टाइम क्या करूं? सबसे सबसे इम्पोर्टेंट है अवेयरनेस, कि आपको हाँ जी।
उस सिचुएशन की अवेयरनेस आनी चाहिए, और मेडिटेशन से हमारी अवेयरनेस बढ़ जाती है। अगर गुस्सा आना, खुशी आना, हंसी आना, ये सारे हमारे पेरीफ्री पे होते हैं, सेंटर नहीं है ये हमारा, ये सिर्फ इमोशंस है, ये ऊपर नीचे हाँ जी। चलते रहते हैं। तो हाँ गुस्सा जी। हाँ आना जी। भी कोई बुरी बात तो है नहीं, सबको गुस्सा आता है। वो एक आपकी बस क्या बोलते हैं, एक एक्सपीरियंस है जो आप ले रहे हो उस सिचुएशन में। आप अवेयरनेस डेवलप करो। जितना ज़्यादा हम अवेयरनेस डेवलप करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि आपको गुस्से में आपके आपके अंदर क्या क्या चल रहा है। आप उससे अवेयर को हो। आपकी आपकी ब्रीदिंग कैसी हो जाती है जब आपका गुस्सा आ रहा है, तो देखना आपका सांस लेने का तरीका चेंज हो जाएगा। हाँ जी। आपकी सांसें बड़ी डिफरेंट डिफरेंट उसकी हो जाएंगी। हाँ जी। आपके आपके फेस एक्सप्रेशंस डिफरेंट हो जाएंगे, आपके अंदर थॉट्स डिफरेंट हो जाएंगे। तो मेडिटेशन तो आपको ये सिखाती है कि आप अवेयरनेस कैसे डेवलप करो इन सारी चीज़ों की। तो आप उस सिचुएशन से जितना ज़्यादा अवेयर हो, जितना ज़्यादा उसको आप विटनेस करोगे, जितना ज़्यादा आप उसको बस ऑब्जर्व करोगे आपके अंदर क्या क्या चल रहा है, तो वो ही मेडिटेशन हो जाएगी। आपको जब अवेयरनेस में जाओगे, विटनेस करोगे उस गुस्से को भी, तो आपको गुस्से में भी आनंद आने लग जाएगा। अब मेरे को भी कई बार गुस्सा आता है, तो मैं उस गुस्से में इतनी अवेयरनेस लेके आता हूँ कि मेरे को उस गुस्से को मैं इंजॉय करने लग जाता हूँ, कि ये भी मेरा एक एक्सपीरियंस था, मैंने ऐसे फील करा, मैंने ऐसे ऐसे एक्ट करा। तो बस वो मेरी अवेयरनेस है कि मैं उससे बड़ा कॉन्शियस हूँ, उस चीज को लेके बड़ा कॉन्शियस हूँ। और बच्चों की डेवलपमेंट और बच्चों के साथ रहना, एक मदरहुड लीड करना, ये एक बहुत बड़ा टास्क है आपको भगवान ने दिया हुआ है। तो मदरहुड में जाना सबके बस की बात तो है नहीं। अब मदर मतलब अब हमें बोल दो कि भाई बच्चे पालने हैं आपको, मैं एक मतलब मेल हो के अगर मेरे को बोले कि भाई बच्चे आपने अपने पैदा करने और कुछ करने, वो मेरा मेरे को भगवान ने उसके लिए रचा नहीं हुआ। आपको भगवान ने उसके लिए भेजा हुआ है, आपको उसके लिए टास्क आपको दिया हुआ है, आपको उन्होंने ब्लेस करा है बच्चों के लिए, बच्चों के साथ। तो आपके लिए वो एक तरह से आपकी लाइफ का बहुत बड़ा पार्ट है जो उन्होंने दिया है। उसमें आप कैसे उनको उनकी अपब्रिंगिंग कर सकते हो, मे बी उनको आप मोटिवेट करो थोड़ी मेडिटेशन करने के लिए, एक फन एक्टिविटी की तरह, तो कि चलो बिल्कुल नहीं भाई करते आज हैं ये बच्चे ना। इस एज में बच्चों को क्या है कि आप तो मेडिटेशन से ठीक हो जाओगे, आप हमें क्यों टेंशन, है ना। तो बच्चे यंग तो में उन्हें समझ में नहीं आता। वो अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, वो गलत थोड़ी है। वो हाँ जी। वो कहते हैं आप ना जैसे गलत दिशा में भी जा रहे होंगे और हम कहेंगे ये गलत दिशा है मत जाओ, या ये गलत हैबिट है इसको मत करो, तो कहेंगे आप ना ज्यादा सिरदर्द मत करो, आप खुद तो ठीक हो जाओगे मेडिटेशन करके, हम्म, लेकिन आप हमें परेशान कर दोगे। तो हम्म, मेरे को ये समझ में नहीं आता कि मैं इस सिचुएशन से कैसे निकलूं या कैसे हैंडल करूं एक ग्रोइंग बच्चे को, जो एक 17 18 16 ईयर्स के हैं, 19 20 जैसे है, इस एज के बच्चे हैं, इन ये दोनों के ये बीच। ये ये एज बड़ी बड़ी ही नाजुक होती है, तो और सबसे ज्यादा इस उम्र में हमारे हॉर्मोन्स बड़े हाई होते हैं। तो इस उम्र में किसी चीज को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, और कंट्रोल आप कर भी नहीं सकते। जितना आप उसको हाँ कंट्रोलिंग एटीट्यूड दोगे, वो उतना ही आपके अगेंस्ट होएगी चीजें, उतनी ही नेगेटिव आपको लेंगे। जितनी आप पॉजिटिविटी बना सकते हो अपनी फैमिली में, अपने बच्चों को लेके, अगर कोई आपने उनको एडवाइस देनी है, आप एडवाइस दे सकते हो, उनको बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सकते कि भाई ये हाँ जी। नहीं है, नहीं, ऐसे नहीं कर सकता तू, या ऐसे नहीं होंगी चीजें। जितना आप कंट्रोलिंग होगे उतनी वो आपके हाथ से निकलेंगे। जितना आप उनको एक मदरली लव दोगे, एक अगर आप इस पाथ पे अगर उनको एडवाइस दोगे लाइफ के लिए, अगर वो ले सकते हैं तो ठीक है, नहीं तो उनको लाइफ का एक्सपीरियंस सिखाएगा। मैं अपनी 16 उम्र की एज की बातें करूं, या जब मैं यंग था, तो मैंने भी ऐसी ऐसी चीजें करी, अपने घर वालों की कभी नहीं सुनी, उनको बिल्कुल स्ट्रेस दिया। वो भी गुस्सा होते थे, चिल्लम चिल्ली करते थे, बट मैंने कभी सीखी नहीं। हाँ। मेरे लिए वो हाँ बिल्कुल लगता था एक्चुअली कि ये सर बिल्कुल यंगर बिल्कुल यंगर गलत मदर चीजें बता रहे हैं, वीकर और मैं बच्चे हैं। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ जी। हाँ जी। तो मुझे भी ऐसे ही महसूस होता है, अगर बच्चा 20 साल का तो कहता है मैं 21 ईयर्स ओल्ड हूँ, मैं बहुत मैच्योर हो चुका हूँ, मेरे को मत समझाओ। ऐसा है हाँ जी सर। अक्षत हाँ ये जी तो जो कह सही रहे बात। ये तो लाइफ ही समझाती है सबको, हाँ जी एक्सपीरियंस सर। लाइफ का ही एक्सपीरियंस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और थैंक आप यू एज अ सर। मदर होके जो जो आपको कर्म दिए हुए हैं, जो आपके जितनी आपकी कॉन्शियसनेस एक्ट करती है एज अ मदर, आप उस पे बन के रहो और अपनी पॉजिटिव
एनर्जी लूज ना करो इन चीज़ों के पीछे, उतना आपके लिए अच्छा होएगा। स्ट्रेस लेना थैंक यू। तो स्ट्रेस लेना तो आपका काम है नहीं, आपका काम मेडिटेशन से कुछ अच्छी एनर्जी में आना है। और उसके बाद अगर आप उनको गाइड कर सकते तो वेल एंड गुड है। अगर वो नहीं सुनते तो आप वो भगवान उनको खुद एक्सपीरियंस दे के समझा देगा, थैंक यू सर, वो बाद थैंक में यू। खुद सीख जाएंगे। हाँ जी। बहुत। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। मुझे लगता है सभी के सवालों के जवाब मिल चुके हैं, और माय रात प्लेजर। बहुत हो चुकी है, यहाँ पे 10:30 हो चुके हैं। और अगली हाँ हाँ। बार जब नेक्स्ट क्लास में जब हाँ जी। आपको बुलाएंगे तो फिर नए सवालों के साथ फिर बहुत ही प्यारी प्यारी जानकारी हम लेंगे। और हर दिन आगे बढ़ने के लिए हम संकल्प लेते हैं कि हम जो आज हमने हाँ किया जी। सो किया, और अगले दिन के लिए फिर ध्यान वही जीरो से शुरू करेंगे और एक हाई लेवल तक लेकर जाएंगे। तो थैंक यू सो मच अक्षत जी, थैंक यू सो मच। इसी तरह हमारे ग्रुप को आप बिल्कुल एनर्जी जी। देते रहे। मैं आज भी मेरे लिए मे, मेरे लिए भी कितने सौभाग्य की बात है। मतलब ये यूनिवर्स की वो गाइडेंस बोल लो या कोइंसिडेंस बोल लो। मतलब मेरे को तो पता ही नहीं था आज मदर्स डे है। देखो आज मदर्स डे पे है, हम मेडिटेशन कर रहे हैं, तो मेरे लिए कितनी कितने मतलब ब्लेसिंग की बात है, क्योंकि सारी मैं खुद माताएं आपके बड़ा साथ डिवाइन बैठी मदर हैं, के साथ और कनेक्टेड हूँ। आप सभी अ, के पुत्र हैं। हाँ देखो ये ब्लेसिंग्स ही हैं। हाँ थैंक यू जी। नोनी जी। मैं जस्ट आपकी मीटिंग से 10 मिनट पहले दीदी के साथ थी, और दीदी 10 मिनट पहले ही मेरे से मतलब हम 2 ढाई घंटे साथ में रहे हैं, वो घर पर आए थे। तो आपकी हाँ जी। बातचीत मेरी काफी उनके साथ हुई, और मतलब कोइंसिडेंट था कि पता नहीं, मैं जब आपको देखती हूँ ना मेरी आंखें एकदम आंसू से भर जाती है। मैंने संजू जी से भी यही बताया था ना मैम मैंने आपको, कि मैम उनमें जो इतनी एनर्जी है कि जब आप उनसे मिलते हो कि मैं अपने आंसू रोक नहीं पाती हूँ। मैं जब से सच में ही मैंने मैंने खुद फील किया परसों, है वो। हाँ स्टेवी, मैंने परसों से बात की है, शायद परसों ही फ्राइडे को हमने बात की थी, तभी से मैं उस एनर्जी फ्लो को महसूस कर रही थी। और जब से मेरे में अभी ध्यान करा रहे थे तो भी, और जब हमने अभी कुछ तब भी, बहुत मैं अभी भी अपने आप को ब्लेस समझ रही हूँ। बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत उस यूनिवर्सल का एनर्जी का। ये तो डिवाइन डिवाइन ग्रेस है। और ये आपका भी सौभाग्य है कि आपको वो डिवाइन ग्रेस फील होती है। सब सब लोगों को वो चीजें नहीं दिखती। जिन लोगों को वो चीजें दिखती है, मतलब एक तरह से आप ओपन उस डिवाइन एनर्जी के लिए। तो मेरे को काफी लोग मिलते हैं जिनको मैं पहली बार मिलता हूँ, वो सिर्फ मेरे को देख के ऐसे चौंक जाते हैं कि ये क्या चीज है। मतलब एनर्जी इतनी स्ट्रांग होती है। मतलब मैं तो ट्रैवल बहुत करता हूँ, तो ये एक पावरफुल ऑरा का रिफ्लेक्शन होता है कि आपको वो फील हो रही है, आपकी आंखों में पानी आता है, तो वो एक तरह से ग्रेस है जो बिल्कुल। मैं कैरी करता हूँ, जो मैं फैलाता हूँ। तो मेरा तो मकसद बातों में जाने से ज्यादा मैं सिर्फ ध्यान में जाऊं और लोगों को वो रिसीव हो जाए। वो मेरा तो गोल यही है कि मैं बिल्कुल। सिर्फ मेडिटेशन करूं, लोग मेरे पास आके बैठें और उनको डिवाइन ग्रेस फील हो, बस। बस बस, इसीलिए लव लाइट एंड शेयर, शेयर सो करते मच। आप करिए और थैंक यू। हाँ जी। करते रहिए। थैंक यू संजू मैम, थैंक यू सो मच। अगर ये मतलब आप मुझे 2 दिन पहले बताती ना, अब तक तो मैं एक्साइटमेंट में सच में पागल हो गई होती। आपने लास्ट मोमेंट में जो पत्ता खोला है ना, वो मतलब सुपर था। थैंक यू सो ये मच। भी ये भी यूनिवर्स की अलाइनमेंट ही है, ये भी उनकी गाइडेंस ही है। You. स्पिरिचुअल अलाइनमेंट ही होती है ऐसे के ऐसे कोइंसिडेंस बनते हैं, और वो जो आपने सोची इच्छाएं आपकी ऐसे पूरी हो जाती सच हैं। में। थैंक यू सो मच। इस बार मैं मिलूंगी थैंक यू तो जी। सच में मुझे बहुत अच्छी फीलिंग, और भी अच्छी आएगी, मतलब और अच्छी फीलिंग हाँ जी बिल्कुल। के साथ हम जय फिर श्री मिलेंगे जल्दी। व्यास हाँ मैम, जी। मनीषा थैंक यू जी। सो मच। अभी हम लोग क्लास को समापन की ओर ले चलते हैं। एक बार सर के लिए जोरदार तालियां। सभी लोग अपने आप को, बस बस, नहीं नहीं, आप सबके लिए तालियां। सभी की तरफ से थैंक आपको यू। बहुत बहुत Thank you, thank you, thank you so much. थैंक यू, थैंक नमस्कार। यू। नमस्कार। थैंक थैंक यू, यू। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू मास्टर्स। चलिए मास्टर्स,